अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये चिकन और आलू के शामी कबाब। नॉर्मली आपने देखा होगा कि चने की दाल और चिकन के साथ बनाते हैं, तो आज मैं इसमें थोड़े से आलू शामिल करूँगी जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे। बहुत ही क्विक, बहुत ईज़ी रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 कप दाल चने की साफ़ करके उसको 2 घंटे पहले भिगो के अच्छी तरह से रख दिया था। पानी इसका मैंने निकाल दिया है, दाल इसमें शामिल कर दी है। 1 पाव बोनलेस चिकन है यहाँ मेरे पास। उसमें हाफ़ मीडियम साइज़ की प्याज़ है, 5 लहसुन के जवे हैं, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टेबल स्पून सूखा धनिया है साबुत और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैं नमक का शामिल करूँगी। थोड़े से साबुत मसाले जाएंगे जिसमें से 15-20 काली मिर्चें हैं साबुत, 1 बड़ी इलायची है और 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। और इसमें 2 कप पानी के मैं शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और फिर इसकी फ्लेम ऑन करके हम इसे रख देंगे पकने के लिए उस वक्त तक जब तक कि ये सब चीज़ें अच्छे से गल जाएं और इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। बड़ी इजी और क्विक झटपट सी बन जाने वाली शामी कबाब की ये रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ढक दिया है मैंने इसको उतनी देर तक बस पकाना है जब तक पानी खुश्क हो जाए और सब चीज़ें अच्छे से गल जाएँ। तब तक हम यहाँ एक मज़ेदार सी चटनी तैयार करते हैं जो इन शामी कबाब के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इसमें एक लार्ज साइज़ का टमाटर है, 4 हरी मिर्चें हैं जिसमें से 2 लाल मिर्चें थीं और 2 ही इसमें हरी मिर्चें थीं। 4 लहसुन के जवे थे, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया था, 1 बंच यहाँ पे पुदीने का था और 1 ही हरे धनिये का था। अच्छी तरह से धो के रफली काट लिया था, वो इसमें ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बनेगी और इन शामी कबाब के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी, तो आपने इस चटनी को भी ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी तरह से सब चीज़ों को बस हम बारीक सा ब्लेंड कर लेंगे, ना ही ज़्यादा इसे पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा रखना है। और बस इसको मैं निकाल लूँगी एक बाउल में और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास है 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 हरी मिर्चें, इनको मैं बारीक पीस के इनका पेस्ट बना लूँगी उस वक्त जब तक कि हमारा जो चिकन है दाल है ये देखिए सब गल चुका है और इसको मैं इस मधानी से जो है अच्छे से पीस लूँगी। इसी कढ़ाई में गरम गरम को हम इसको पीस लेंगे तो ये अच्छे से पिस जाएगा। बड़ी इलायची मेरे हाथ आई थी वो मैंने निकाल दी है। इसी तरह दालचीनी के 2 पीस थे जो हमने डाले थे वो भी हम निकाल देंगे और जो काली मिर्चें हैं वो तो आराम से इससे पिस जाएंगी। तो इसी बर्तन में हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। हाथ से मैश करने से ज़रा ये होता है कि चिकन के जो रेशे हैं वो अच्छे से बनते हैं। देखिए दालचीनी के टुकड़े जो मेरे हाथ में आ रहे हैं मैं उनको भी निकालती जा रही हूँ। अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लिया, आपके सामने है। यहाँ पे मेरे पास एक लार्ज साइज़ का आलू था जिसे मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैं ऐसे इसमें अच्छी तरह से तोड़ दूँगी। मुझे ये लार्ज साइज़ का आलू पूरा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसमें से थोड़ा सा बचा लिया था। तकरीबन हाफ़ के करीब मैंने इसमें आलू शामिल किया है। 1 टीस्पून अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला मैं शामिल कर दूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट वो इसमें शामिल कर दूँगी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। मैंने दूसरे एक और शामी कबाब की रेसिपी पहले आपसे शेयर की थी, वो भी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वो रेसिपी भी ज़रूर देखिएगा। सब चीज़ों को देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसके हम शामी कबाब तैयार करेंगे। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप बड़े बड़े बनाएं या छोटे बनाएं। मैं नॉर्मल से साइज़ के यहाँ पे शामी कबाब तैयार कर रही हूँ। देख सकते हैं आप साइज़ आप पर डिपेंड करता है।
नमक और मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें रख सकते हैं। मैंने नॉर्मल रखा है सब। आपको स्पाइसी पसंद हो तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं इसमें मिर्चें, और कम खाते हो तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं। जो क्वांटिटी मैंने बताई है उससे कम कर सकते हैं। एक और मैं यहाँ बना के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसी तरह से मैं बस सारे शामी कबाब जो है बना के रेडी कर लूँगी। सारे शामी मैंने रेडी कर लिए हैं। ऑयल मैंने नॉर्मल टू लो फ्लेम पे जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे 2 अंडे मैंने लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब बस हम इन कबाब को लेंगे, इस अंडे में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। है ना कितनी झटपट, क्विक और इजी सी रेसिपी। फटाफट मिनटों में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। आप अपने पैन में गुंजाइश के हिसाब से जितने चाहें एक ही टाइम में डाल सकते हैं। बस 3 से 4 मिनट एक साइड लगेगी इसे, और 3 से 4 मिनट हम दूसरी साइड से करेंगे और कबाब रेडी हो जाएंगे। बस उस वक्त तक, जब तक कि ऊपर से अच्छे से सुनहरे कलर के नहीं हो जाते, तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। तीन से 4 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको करिएगा, वरना ये होगा कि ऊपर से जल जाएंगे। वैसे अंदर से तो सब पका हुआ है, लेकिन अच्छे से इसको पकना चाहिए। देखिए, आप दोनों साइडों से माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये रेडी हो गए। इधर से भी बस मैं थोड़ा सा इसको और कलर दूंगी और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। गेस्ट आए घर में तब आप इसे बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसको खाएं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। आप लोग मेरी रेसिपीज़ माशाल्लाह देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, रेसिपी को शेयर भी किया करें और अपने कमेंट्स दिया करें। इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है। ऐसे ही मैं सारे जो हैं शामी वो फ्राई करती रहूँगी। शामी कबाब की भी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, बस इसको थोड़ा सा तरीका आना चाहिए बनाने का। कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। ख़ास तौर पे जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उसको ज़रा ध्यान से सुना करें, तो आपके भी परफेक्ट शामी कबाब बन के तैयार होंगे। देख लीजिए, ये भी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त अच्छे से सुनहरे हो गए हैं। आलू डालने से ज़रा ये होता है कि अंदर से भी ये थोड़े से सॉफ्ट बनते हैं। रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और लीजिए, हमारे मज़ेदार से शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। रायता बनाया है साथ, और ग्रीन चटनी है। ये चटनी आपने लाजमी ट्राई करनी है। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, रेसिपी को शेयर किया करें और लाइक भी किया करें। देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त और अंदर अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। बहुत टेस्टी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। अल्लाह हाफ़िज़।